तो मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं बायोडाइवर्सिटी की एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मार्कर जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी की एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी। ये हमारी मदद करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन है और बायोडाइवर्सिटी है विद हाई एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं बायोडाइवर्सिटी की एनालिसिस करने के लिए। दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ये क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं ये बताने के लिए कि कितना जेनेटिक वेरिएशन का लेवल है और कितनी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, कितना जेनेटिक वेरिएशन का लेवल है और कितनी बायोडाइवर्सिटी है विद हाई एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का इस्तेमाल करके। दीज मार्कर आर वेरी यूज़फुल इन कंजर्वेशन जेनेटिक्स। जो ये मार्कर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कंजर्वेशन जेनेटिक्स के लिए एंड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर, तो पहला आता है माइटोकॉन्ड्रियल एंड न्यूक्लियर मार्कर। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मार्कर आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले मार्कर है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मार्कर है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं बिकॉज दे इवॉल्व एट डिफरेंट रेट। क्योंकि ये क्या होते हैं? डिफरेंट रेट से क्या होते हैं? इवॉल्व होते हैं। द सीक्वेंस फ्रॉम मोर कंजर्व टू मोर वेरिएबल। मोर कंजर्व से लेकर मोर वेरिएबल का सीक्वेंस क्या है? तो पहला आता है 12S rDNA, फिर आता है 16S rDNA, फिर आता है साइटोक्रोम बी, फिर आता है कंट्रोल रीजन। तो पहले आएगा 12S rDNA, फिर आएगा 16S rDNA, फिर आएगा साइटोक्रोम बी, फिर आएगा कंट्रोल रीजन। न्यूक्लियर मार्कर कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो न्यूक्लियर मार्कर हैं वो क्या होते हैं? RAPD। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAPD? तो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। RAPD का फुल फॉर्म होता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। AFLP एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और माइक्रोसैटेलाइट। और किसका इस्तेमाल होता है? माइक्रोसैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। तो पहले आता है RAPD। RAD का फुल फॉर्म होता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। फिर आता है AFLP। AFLP में क्या आता है? एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आता है माइक्रोसैटेलाइट। इम्पॉर्टेंस इन कंजर्वेशन जेनेटिक्स। In conservation genetics, knowledge of the relatedness between individual is very important. कंजर्वेशन जेनेटिक्स में क्या होता है? बिटवीन इंडिविजुअल कितनी रिलेटेडनेस है ये जानने के लिए हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम एम टू रिड्यूस मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। ये प्रोग्राम करते क्या है? जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच में मेटिंग को रोक देते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो इससे क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन का क्या होता है? लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डीएनए की, जिसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर इन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं स्ट्रक्चर में। अनलाइक न्यूक्लियर डीएनए इट डज नॉट कंटेन टीलोमरेज। न्यूक्लियर डीएनए की तरह इनमें टीलोमर्स नहीं होते। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इज़ इनहेरिटेड मेनली थ्रू द मैटरनल लाइन। और ये जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं थ्रू द मैटरनल लाइन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, अनलाइक न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है। इट डज नॉट कंटेन टीलोमेयर। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना उसमें टीलोमेयर नहीं होता। इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इज़ इनहेरिटेड। और ये क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं मेनली थ्रू द मैटरनल लाइन। It is well established that a decline in genetic variation reduces the ability of a population to adopt the environmental change and therefore decrease long-term survival. ये बहुत ही ज़्यादा established है कि अगर कोई भी genetic variation हो गया, decline in genetic variation reduce the ability of a population, एक population की ability को reduce कर देगा to adopt in environmental change, जिससे वो क्या कर सके? अपने आप को adopt कर सके environmental change के हिसाब से and therefore decrease long-term survival. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटरनल डीएनए। तो पहला होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज यूजुअली इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर मैटरनल लीनिएज। पेरेंटल इनहेरिटेंस इज वेरी रेयर। पैटर्नल इनहेरिटेंस इज वेरी रेयर, दो एक्सेप्शन हैव बिन रिपोर्टेड इन सम स्पीशीज़। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में क्या है? एक्सेप्शन भी देखा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम मदर
पैटर्नल इनहेरिटेंस इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखे गए हैं. फास्टर एवोल्यूशन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इवॉल्व अबाउट 10 टाइम्स फास्टर देन न्यूक्लियर डीएनए. जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर इवॉल्व होते हैं न्यूक्लियर डीएनए के. बिकॉज ऑफ दिस हाई म्यूटेशन रेट इट इज़ वेरी यूजफुल इन इवोल्यूशनरी एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर इवॉल्व होते हैं न्यूक्लियर डीएनए के, और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, बिकॉज ऑफ दिस हाई म्यूटेशन रेट, चूँकि इनमें क्या होता है, हाई म्यूटेशन रेट होती है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन इवोल्यूशनरी एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़. इसका इस्तेमाल हम करते हैं इवोल्यूशनरी एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ के लिए. फिर स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प इन स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और इसी स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होते हैं, ये स्पीशीज़ को मदद करते हैं, हमको हेल्प मिलती है स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए. तो एक बार फिर से हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, अनलाइक न्यूक्लियर डीएनए विच इज़ लीनियर. इट डज़ नॉट कंटेन टीलोमेयर, इसमें टीलोमेयर नहीं होता. इट प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज़ इनहेरिटेड मेनली थ्रू द मैटरनल लाइन. और ये क्या होता है, इनहेरिटेड होता है मैटरनल लाइन के थ्रू. It is well established that a decline in genetic variation reduce the ability of a population to adopt the environmental changes. ये हमको बहुत पहले से पता है कि अगर कोई डिक्लाइन हो जाता है जेनेटिक वेरिएशन में, तो जेनेटिक वेरिएशन में अगर कोई डिक्लाइन हो गया तो रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन की जो एबिलिटी होती है ना, कि वो अपने आप को इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से ढाल ले, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. एंड देयरफॉर डिक्रीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन डाइवर्सिटी ऑफन रिजल्ट इन लोअर इंडिविजुअल. मैटरनल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है यूजुअली इनहेरिटेड होता है फ्रॉम मदर. पैटर्नल इनहेरिटेंस जो होता है वो कम देखी जाती है. फास्टर एवोल्यूशन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इवॉल्व 10 टाइम्स फास्टर देन न्यूक्लियर डीएनए. बिकॉज ऑफ दिस हाई मैचुरेशन रेट इट इज़ वेरी यूजफुल इन इवोल्यूशनरी एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़. स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प इन स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर, तो पहला होता है 12S-rDNA. ये हाई कंजर्व मार्कर होता है, यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन एट हायर टेक्सोनॉमिक लेवल. ये क्या होता है, हाई कंजर्व मार्कर होता है, और इसका हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एट हायर टेक्सोनॉमिक लेवल सच एज अ फाइलम एंड सब फाइलम. ठीक है, ये क्या होता है, हाई कंजर्व मार्कर होता है, और इसका इस्तेमाल होता है यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन एट हायर टेक्सोनॉमिक लेवल. अगर हमको किसी भी हायर टेक्सोनॉमिक लेवल पे कुछ भी आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम 12S-rDNA का इस्तेमाल करते हैं. फिर होता है 16S-rDNA, मॉडरेट कंजर्व्ड मार्कर. ये क्या होता है, मॉडरेटिवली कंजर्व्ड मार्कर होता है, कॉमनली यूज फॉर डिफ्रेंशिएशन एट मिडिल टेक्सोनॉमिक लेवल. इसका इस्तेमाल होता है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मिडिल टेक्सोनॉमिक लेवल सच एज अ फैमिली एंड जीनस. एक्सेप्शन इन इनहेरिटेंस, although mitochondrial DNA in animal is generally maternal inheritance, rare cases of paternal leakage have been observed, जैसे माइस में, ड्रोसोफिला में एंड ह्यूमंस में. Mitochondrial DNA marker degrades more slowly than nuclear DNA, therefore it can be successfully used in degraded old or forensic lab. Due to its high copy number and stability, mitochondrial DNA is very useful in biodiversity studies, phylogenetic analysis and species identification. Important types of mitochondrial marker, protein coding gene. These genes are comparatively conserved and are commonly used for classification at lower taxonomic level. लोअर टेक्सोनॉमिक लेवल में क्लासिफिकेशन करने के लिए हम प्रोटीन कोडिंग जीन का इस्तेमाल करते हैं. इसमें आती है फैमिली, जीनस और स्पीशीज़. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटीन कोडिंग जीन इज साइटोक्रोम बी. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लोअर प्रोटीन कोडिंग जीन कौन सी, साइटोक्रोम बी, विच इज़ यूजफुल इन इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक स्टडीज़, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में. कंट्रोल रीजन, द कंट्रोल रीजन इज़ अ हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो कंट्रोल रीजन होता है हाइपर वेरिएबल रीजन होता है. बिकॉज ऑफ इट्स हाई म्यूटेशन रेट इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज, स्टडी जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन. Mitochondrial markers are very important in DNA barcoding, a technique used for rapid species identification. Mitochondrial DNA is preferred in many studies because it is easy to isolate, present in large number, more resistant to degradation than nuclear DNA. Application: wildlife conservation, forensic science, evolutionary biology, species identification, captive breeding program.
Control region analysis has been used to study genetic difference among human, buffalo and monkey.